हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट था, सर ये जो 1 ईयर एमबीए होता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, इसके हमारे साथ कंप्लीट डिटेल शेयर कर दो। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसे रहता है, किन किन लोगों को एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ये हर एक उस स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहने वाली है, हर एक एस्पिरेंट के लिए यूजफुल रहने वाली है जो भाई अपने एग्जीक्यूटिव एमबीए या 1 ईयर एमबीए को प्लान कर रहा है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एमबीए रिलेटेड उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव एमबीए की, तो भाई एग्जीक्यूटिव एमबीए है क्या? देखो, एग्जीक्यूटिव एमबीए आपका एक तरह से एमबीए का ही कोर्स है जो आपको 1 ईयर में कराया जाता है। और ये कोर्स कराया किन लोगों को जाता है? जिन लोगों ने कॉर्पोरेट में भाई 5 ईयर स्पेंड कर लिए, 7 ईयर स्पेंड कर लिए, तो उनके लिए यार 2 ईयर एमबीए कोई फीजेबल चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपने वर्क एक्सपीरियंस में सीख ली है। अब वो अपने आप को बस थोड़ा और पॉलिश करना चाहते हैं ताकि और बेटर रोल्स में जा सके, बेटर कंपनीज में जा सके, लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सके। और इसीलिए जो 1 ईयर एमबीए उन लोगों के लिए फ्रूटफुल रहता है जो भाई काफी टाइम से कॉर्पोरेट की दुनिया में या फिर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं एंड अब अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाना चाहते हैं। तो जनरली ये जो कोर्स होता है 1 ईयर का होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में ये 15 से 18 मंथ तक एक्सटेंड हो जाता है। तो एक एक करके हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं जनरली, जो आपके एमबीए का सिलेक्शन प्रोसेस का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। सेकंड, आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है 4 ईयर से 10 ईयर्स तक का होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस में 4 होता है मिनिमम, कुछ कॉलेजेस में 5 होता है, कुछ में 7 होता है, कुछ में 8 होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल डिसेंट होनी चाहिए। एंड गुड प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत बड़ी टॉप कंपनी में आपको होना चाहिए। गुड प्रोफाइल का मतलब है कि जो भी काम आपने किया है उसका इंपैक्ट क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए। भाई चाहे आपने एक स्टार्टअप में काम किया हो, चाहे अपना खुद का स्टार्टअप किया हो, चाहे एक नॉर्मल मीडियम लेवल कंपनी में काम किया हो, बट आपने वहां पे क्या क्या चीजें सीखी, आपकी लर्निंग ग्राफ कैसी रही है, उसके बाद आपने जो भी काम किया उसका इंपैक्ट क्या रहा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कोई ना कोई एक एंट्रेंस एग्जाम जो मेजर होता है, चाहे वो जीमैट हो, जीआरई हो, कैट हो, सैट हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो आपने अपेयर करा होना चाहिए। ठीक है। एंड आपको पढ़ाई क्या कराई जाती है ई एमबीए में, एग्जीक्यूटिव एमबीए में? देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात कर रहा हूं ना, मैं फुल फ्लेजेड एमबीए की बात कर रहा हूं। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए कराते तो हैं बट वो वीकेंड वाली होती है, घर से कर सकते हो, डिस्टेंस एमबीए होती है। उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा मैं, फुल फ्लेजेड कैंपस एमबीए की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी से आपका जो करियर है उसको बेटर ट्रांसफॉर्मेशन मिल पाता है। बाकी एमबीए एक तरह से भाई इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन आपको नहीं ऐड करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप एमबीए का प्लान कर रहे हो तो ऑनलाइन एमबीए हो गया, डिस्टेंस एमबीए हो गया, वीकेंड एमबीए हो गया, इन चीजों को अवॉइड करके अगर आप फुल फ्लेजेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आप 1 ईयर ऑन कैंपस रहते हो, उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिटर्न है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, आप एक तरह से मैनेजमेंट की जो चीजें वो सीखते हो। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जो भाई टेक रोल से मैनेजमेंट रोल की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे रोल जो ऑलरेडी मैनेजमेंट की फील्ड में है बट अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पे आप लेक्चर्स हो गई, केस स्टडीज हो गई, आपकी कोचिंग हो गई, एक्शन लर्निंग हो गई, देन आपकी इंडस्ट्रियल विजिट होती है, कॉर्पोरेट लेक्चर्स होते हैं, इन सब चीजों से आपकी पूरी की पूरी लर्निंग को डेवलप किया जाता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि सर ये जो नॉर्मल एमबीए होता है, 2 ईयर एमबीए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, जो नॉर्मल एमबीए होता है वो आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, मतलब 24 मंथ्स लगते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है वो 12 से 18 मंथ्स का होता है। जो नॉर्मल एमबीए होता है उसमें वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता। हाउएवर ऐसा नहीं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप नॉर्मल एमबीए में नहीं जा सकते, लेकिन जनरली 0 से 5 ईयर का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप नॉर्मल एमबीए कर लेते हो। अगर 5 ईयर से ऊपर है तो आप खुद ही सोचते हो मैं 2 साल क्यों लगाऊं, जो चीज मैं 1 साल में कर सकता हूं, तो वहां पे आप 1 ईयर के एमबीए कर लेते हो। तो आपका जो पर्पस है वो डिफाइन हो जाता है कि ऐसे प्रोफेशनल जो अपने करियर को एनहेंस करना चाहते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव एमबीए में जाते हैं। और नॉर्मल एमबीए में जनरली भाई जिनके पास टाइम अवेलेबल है, 2 साल वो स्पेंड कर सकते हैं, एक फ्रेशर है, 5 ईयर की मिनिमम एलिजिबिलिटी का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग आपका नॉर्मल एमबीए कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, उसके लिए मेजर एग्जाम कौन सा होता है, वो आपको पता है भाई, जीमैट का एग्जाम होता है। एंड जीमैट की अडेप्टिव टेस्ट सीरीज, भाई अगर आप 1 ईयर एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप देखोगे जीमैट एक्सेप्टेड होता है। तो जीमैट की भाई हम लोग आपको अडेप्टिव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसा आपका जीमैट का पेपर होता है
उसी पैटर्न पे हमारे मॉक्स है जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, आपको 100 प्लस वर्बल टेस्ट मिलते हैं, क्वांट टेस्ट मिलते हैं, आईआर टेस्ट मिलते हैं एंड सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in एंड जैसे आप एनरोल करोगे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा एंड आपकी जो वैलिडिटी रहती है उस जीमैट टेस्ट सीरीज की वो 6 मंथ्स पे रहती है। ठीक है, 6 मंथ तक आप कितनी बार भी अपने पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, अपने मॉक्स लगा सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का आपके सामने अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मैं उन कॉलेजेस की बात करूंगा जो फुल टाइम है, आपका क्या रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, पूरा का पूरा आप कैंपस पे रह के सीखते हो एंड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हो ना तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईएसबी आपको पता है हैदराबाद और मोहाली 2 कैंपसेस हैं एंड भाई यहाँ पे आपका जो पीजीबी प्रोग्राम होता है 12 मंथ्स का होता है एंड एवरेज पैकेज जो रहा है लास्ट बैच का 34.21 लाख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर का चाहिए। इनके मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 2 इयर्स वाले, 4 इयर्स, 5 इयर्स वाले लोग जा सकते हैं। जीमैट और जीआरई के थ्रू आप जा सकते हो यहाँ पे एंड भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे जीमैट का एवरेज स्कोर है वो है 713। तो एक तरह से आप देख सकते हो ये रेंज रहती है स्कोर की। ठीक है, 690 से लेके 760 तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं एंड भाई एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है पूरे इंडिया का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आईएम अहमदाबाद की मैं बात करूं जो इनका 1 ईयर प्रोग्राम है, भाई बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप कोर्स है। ऑलरेडी आईएम अहमदाबाद 2 ईयर एमबीए में नंबर 1 कॉलेज है एंड 1 ईयर एमबीए में भी ये टॉप कॉलेजेस में आता है। अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे रिसेंटली 38.64 लाख कर रहा है एंड भाई जो मीडियन पैकेज है 36.26। यहाँ पे जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको 4 इयर्स का चाहिए एंड देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जीमैट एंड जीआरई के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जीमैट का एवरेज स्कोर 693 एंड जीआरई में अगर आपका एवरेज स्कोर देखा जाए वो है 323। ठीक है, टोटल आपके सामने 148 सीट्स हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आईएम बेंगलोर का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है जिसको ईपीजीबी बोला जाता है वो भी आपका 12 मंथ्स का कोर्स है। 33.84 का एवरेज पैकेज यहाँ पे रहा है। मिनिमम 5 ईयर का आपको वर्क एक्स चाहिए। जीमैट और जीआरई के थ्रू आप जा सकते हो एंड जीमैट का जो एवरेज स्कोर है वो 694 रहा है। देन अगर हम बात करें तो आपके सामने कॉलेज आता है आईएम कैलकाटा जिनका एग्जीक्यूटिव एमबीए ईएक्स जिसको ये बोलते हैं 12 मंथ का कोर्स है। एवरेज पैकेज 36.79, 5 ईयर का वर्क एक्स आपको चाहिए। जीमैट के थ्रू आप जा सकते हो एंड भाई 697 का एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे चाहिए होता है। देन अगर हम बात करें तो एक्सेलराइज जमशेदपुर ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है पूरे इंडिया का। इनका जो 1 ईयर का प्रोग्राम है वो भाई टोटल वैसे 15 मंथ्स का कोर्स होता है। ऑन कैंपस आपकी लर्निंग होती है एंड आपका जो एवरेज पैकेज है वो है आपका 29.4 लाख एंड मीडियन सीटीसी 27.5 लाख। हाईएस्ट पैकेज 80.5, मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 5 इयर्स का चाहिए। आपको इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आप जैट से, जीमैट से या जीआरई इन तीनों एग्जाम से जा सकते हो। जीमैट में आपका अगर 650 से 690 के बीच में तो आप यहाँ पे जा सकते हो या फिर जैट में 80 से 90 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट आ जाती है। देन अगर हम बात करें तो आईएम लखनऊ का जो आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए वो नोएडा कैंपस में कराया जाता है। आईपीएम एक्स इसको बोला जाता है। 12 मंथ्स का आपका कोर्स है। एवरेज पैकेजेस 26.47 लाख। जो एवरेज जीमैट स्कोर है वो 670 और यहाँ पे भी जीमैट और जीआरई से आप जाते हो। मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 इयर्स का आपको यहाँ पे चाहिए होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो एसपी जैन ऑलरेडी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आपको ऑलरेडी पता है। इनका जो 1 ईयर का प्रोग्राम है पीजीपीएम 18 मंथ्स का इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है। एवरेज पैकेज जो लास्ट बैच का रहा है वो रहा है 25.89 लाख। जीमैट और जीआरई के थ्रू आप जा सकते हो। मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्स आपको यहाँ पे चाहिए होता है एंड भाई यहाँ पे आपका भाई 2 मंथ्स का ऑनलाइन मॉड्यूल होता है। देन रेजिडेंशियल 12 मंथ्स का होता है एंड उसके बाद एक इंडस्ट्री इमर्जन होता है 4 मंथ्स का। तो टोटल 18 मंथ्स का ये आपका प्रोग्राम बन जाता है। यहाँ पे भी जीमैट और जीआरई की जो एवरेज स्कोर रहा है वो अराउंड 660 के आसपास रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एवरेज का मतलब ये नहीं है इसी स्कोर पे आपका आएगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो कम स्कोर पे भी आपको कॉल आ सकता है एंड अगर आपका प्रोफाइल खराब है तो ज्यादा मार्क्स लाने पर भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से ये चीज समझना कि 1 ईयर एमबीए में आपको टोटल प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आती है। उसके बाद आपके सामने आईएम कोईकोड है। यहाँ पे भाई आप 12 मंथ्स का कोर्स कर सकते हो। एवरेज पैकेज 29.32, मिनिमम वर्क एक्स 3 इयर्स का आपको चाहिए होता है। जीमैट जीआरई कैट के थ्रू आप जा सकते हो। 650 का एवरेज स्कोर यहाँ पे चाहिए है। देन उसके बाद अगर हम बात करें मास्टर्स यूनियन, एक अपकमिंग कॉलेज है जो काफी ज्यादा आजकल न्यूज में भी है बिकॉज ऑफ द फ्लैगशिप स्टेलर प्लेसमेंट। तो इनका 16 मंथ का टोटल प्रोग्राम है। 33.10 लाख का एवरेज पैकेज है। यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस की लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे आपको 16% फ्रेशर, काफी सारे लोग 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे। तो डिफरेंट टाइप के आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं। एवरेज पैकेज इनका
फर्स्ट सेकंड बैच का ही काफी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है जीमैट, जीआरई, कैट या इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एमयू बैट, उसके थ्रू आप जा सकते हो। देन अगर हम बात करें तो एमडीआई गुड़गांव का जो 18 मंथ्स का प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिव एमबीए का, वहां पे जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 24.46 लाख रुपीस। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 इयर्स का यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जीमैट, कैट और जैट के थ्रू आप जा सकते हो। जीमैट में एवरेज स्कोर आपको 690 से 700 के आसपास चाहिए होता है। देन अगर हम बात करें तो आईएमटी गाजियाबाद का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है 18 मंथ्स का है, 23 का एवरेज पैकेज है, 5 इयर्स का आपको यहाँ पे वर्क एक्स चाहिए। कैट, जैट, जीमैट से आप जा सकते हो। जीमैट में 650 से 690 के आसपास आपको यहाँ पे स्कोर चाहिए। देन आपके सामने कॉलेज है आईएम इंदौर का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है 12 मंथ्स का, यहाँ पे भाई आपको जीमैट से एडमिशन लेना पड़ता है। जीमैट का जो स्कोर है वो 650 रहता है एंड एवरेज पैकेज जो है वो आपका 27.8 लाख है एंड मीडियन पैकेज 30 लाख का रहा है। देन अगर हम बात करें तो एफएमएस दिल्ली, एफएमएस आपको पता है इंडिया का आरओआई की टर्म में बेस्ट कॉलेज है, लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 5 इयर्स का चाहिए होता है। इवनिंग प्रोग्राम होता है ये 24 मंथ्स का। फीस आपकी बहुत कम है, लेकिन भाई यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लगता। हाउएवर आपको कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको अपने लेवल पे ही अपनी प्लेसमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें आईएफटी के भी 2 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं जो वीकेंड प्रोग्राम्स है। अगेन भाई यहाँ पे जो मिनिमम वर्क एक्स चाहिए वो 3 इयर्स का चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कोई प्लेसमेंट सपोर्ट आपको नहीं मिलता, तो आपको कैंपस के बाद खुद से ही अपनी प्लेसमेंट प्लान करनी पड़ती है। देन आपके सामने ग्रेट लेक्स का कोर्स है जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है, पीजीपीएम प्रोग्राम जो बोलते हैं। इसमें आपको जो मिनिमम वर्क एक्स चाहिए वो 2 इयर्स का चाहिए एंड जो एवरेज पैकेज है वो 18.1 लाख है एंड हाईएस्ट पैकेज 34 लाख रहा है। द गुड थिंग इज कि वर्क एक्स यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स का ही चाहिए, तो इसका मतलब अगर आपका 2 साल का वर्क एक्स है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। कैट, जीमैट, जैट, सीमैट इन चारों प्रोग्राम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन आपके सामने आईएमआई का कैंपस है न्यू दिल्ली में, कॉलेज ये बेस्ड है, एग्जीक्यूटिव एमबीए कराता है। 18 मंथ्स का कोर्स है इनका एग्जीक्यूटिव एमबीए का, एवरेज पैकेज 18.44 लाख है और यहाँ पे भी मिनिमम वर्क एक्स आपको 3 इयर्स का चाहिए। कैट, जैट, जीमैट, सीमैट इन मेजर एग्जाम से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये मैंने आपको इंडिया के वो मेजर इंस्टीट्यूट बताए हैं जो आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए में एक अच्छा करियर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना। इन कॉलेजेस को जो एडमिशन होता है वो मल्टीपल राउंड्स में होता है, तो भाई कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करते रहना कब इनका राउंड ओपन हो गया है। ऐसा नहीं होता कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जीमैट के, जीआरई का, वो आपको कोई पर्टिकुलर डेट पे देना। आप राउंड के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। जब आपका अच्छा स्कोर आए उस स्कोर को आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी भाई आपके लिए वीडियो बना दें। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।